अमरावती सेक्रेटेरिएट के 5वें ब्लॉक में नीति आयोग के 2 रोजा वर्कशॉप का आज से आगाज हो गया है। इजलास के दौरान मल्टी डेवलपमेंट क्वालिटी इंडेक्स पर वर्कशॉप जारी है। 2 रोजा इजलास में नीति आयोग एडवाइजरीज और एस समादार के अलावा महकमे तालीम के स्पेशल सेक्रेटरी सतीश चंद्रा, प्लानिंग कमीशन के सेक्रेटरी, महकमे ख्वातीन व अतफाल के सेक्रेटरी, कबायली फलाह बहबूद के सेक्रेटरी व दीगर शामिल हैं। नीति आयोग एडवाइजर एस समादार ने बताया है कि मुल्क के 22 रियासतों में इस तरह के वर्कशॉप मुनक़िद किए जा रहे हैं। Just beginning, Niti Aayog has been the nodal agency for the Sustainable Development Goals. Now, what is the Sustainable Development Goals is something which I don't have to speak in, which I don't have to discuss in Andhra Pradesh. I need to do that in Jharkhand, I needed to do that in Bihar and a lot of other states. But as you know, the Sustainable Development Goals is again a huge framework covering 17 SDGs, which is again very unique because it covers all the possible dimensions of development, the social, the economic, the human, and the environmental and economic and infrastructure. So this is much bigger than the Human Development Index, much bigger than the Millennium Development Goals. And this is where the synergy of all the departments who are working in the state, that becomes of primary importance here. Now if you see, the SDGs are not something which is alien to the government, alien to the state, alien to government of India. It is something which all of us have been doing for as long as we've been working, whether it's 20 years of service or 30 years of service. This is what we have been aspiring to do in wherever we have been posted. मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने श्रीसैलम का दौरा किया। अमित शाह सुबह 9 बजे दिल्ली से हैदराबाद आए। बेगमपेट एयरपोर्ट से खुसूसी तैयारी के जरिए श्रीसैलम पहुंचे। रियासती वजीर वेलमपल्ली श्रीनिवास के अलावा MP श्रीसैलम रुकन असम्बली और जिला कलेक्टर व दीगर पुलिस के आला अहदेदारों ने श्रीसैलम हेलीपैड पर वज़ीर दाखिला का खैरमकदम किया। वज़ीर दाखिला अमित शाह श्रीसैलम मंदिर में खुसूसी पूजा की। अहले खाना के साथ अमित शाह ने श्रीसैलम मंदिर का दर्शन किया। दर्शन के बाद अमित शाह ने मंदिर के अहाते में शजरकारी की। इसके बाद हैदराबाद के लिए रवाना हो गए। हैदराबाद के बेगमपेट और एयरपोर्ट से अमित शाह खुसूसी तैयारी के जरिए दिल्ली जाएंगे। हाईकोर्ट को कर्नूल मुंतकिल करने का मुतालबा करते हुए YSR कांग्रेस पार्टी के MPs ने मरकजी वज़ीर कानून से मुलाकात की। YCP MP विजय साई रेड्डी की क़यादत में मरकजी वज़ीर कानून किरण रिजिजू से मुलाकात हुई और इन्हें एक याददाश्त पेश की गई। इस दौरान कौमी लॉ यूनिवर्सिटी को भी कर्नूल मुंतकिल करने का मुतालबा किया गया है। इसके अलावा SC कमीशन की तर्ज पर कौमी किसान कमीशन कायम करने का भी मुतालबा किया गया। जिला चित्तूर में आंध्र प्रदेश मशाइख वेलफेयर एसोसिएशन का इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास के दौरान आंध्र प्रदेश मशाइख वेलफेयर एसोसिएशन को रजिस्टर करने और तंजीम के जरिए मुस्लिम अक़लियतों के हुकूक हासिल करने के अलावा मशाइख के दरपेश मसाइल हल करने के मुतालिक बातचीत हुई। इजलास में एसोसिएशन के सदर सैयद ज़काउद्दीन क़ादरी, नायब सदर सैयद नूरुल्लाह क़ादरी, सैयद सैफुद्दीन, सैयद बादशाह व दीगर शामिल रहे। दृष्टिकोण से इस एसोसिएशन के जो मेंबर्स हैं सब आकर जो है एक जनरल बॉडी बनाई गई जो मशाइखों के और जो है सादात कराम दरगाहों के जो भी मसाइल हैं इसके ऊपर काम करने के लिए 1 साल से जो काम चल रहा था, 1 साल के बाद जो है फिर आज जनरल बॉडी मीटिंग थी। हम जो है सब मिलकर तमाम सादात कराम के घर घर और जो है बारगाह को जो है जाकर उनके मसाइल के ऊपर काम करेंगे कि CM जगन मोहन रेड्डी साहब ने जो है माइनॉरिटीज़ के ताल्लुक़ से जो मीटिंग किए थे, हम जो है उसके अंदर खुश हैं और आने वाले दिनों में जो माइनॉरिटीज़ के प्रॉब्लम है हर प्रॉब्लम को जो है हम इंशाल्लाह इस तंजीम के साथ जो है मिलकर हम तमाम मसाइल को जो है इंशाल्लाह गवर्नमेंट तक भी पहुंचाने के लिए कोशिश करेंगे। आंध्र प्रदेश में औकाफी ब्लॉक के तहफ़्फ़ुज़ आइम्मा और मौज़रीन का मुशाहिरा और कर्नूल में वक्फ ट्रिब्यूनल के क़याम को लेकर हुकूमत की जानिब से उठाए गए इक़दाम पर मुस्लिम रहनुमाओं ने खुशी का इजहार किया है।
जमीयत उलमा आंध्र प्रदेश के नायब सदर मुफ्ती रहीमुल्लाह खान ने वज़ीर आला और नायब वज़ीर आला अमजद बादशाह का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर जमीयत उलमा की जानिब से नायब वज़ीर आला अमजद बादशाह को तहनीत पेश की गई और मुस्तक़बिल में भी अक़लियतों की फलाह बहबूद के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। वाज़ेह है कि वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने महकमे अक़लियती बहबूद के कामकाज को लेकर जायज़ा इजलास मुनक़िद किया था। इस दौरान औक़ाफ़ी अराज़ियात के सर्वे का भी हुक्म जारी किया था। बहुत जल्द रियासत आंध्र प्रदेश में औक़ाफ़ी अराज़ियात का सर्वे होने वाला है। करनूल के कदीम शहर में वाक़े भंडारी आशूरा खाने में माह मुहर्रम की आमद के साथ ही अलम बिठाए गए। भंडारी आशूरा खाने के मुतवल्ली मोहम्मद अल्ताफ़ हुसैन ने बताया कि ज़ियारत अलम महकमा अक़लियती बहबूद की जानिब से जारी करदा अहकामात के मुताबिक होगी। मुतवल्ली ने अक़ीदतमंदों से कोरोना के गाइडलाइन पर अमल आवरी की अपील की है। साथ ही उन्होंने मास्क पहनकर आशूरा खाने में दाखिल होने का आवाम को मशवरा दिया। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग पर भी खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। खाने में आलम बिठाए गए हैं। आज एक खन है। हमारे पूर्वजों बड़ों से तकरीबन 150 साल से हमारे पास आलम बिठाए जा रहे हैं। आलम इमाम क़ासिम सरकार, आलम इमाम अब्बास सरकार, आलम अली अकबर सरकार बिठा रहे हैं। हम लोग आज बिठा दिए हैं। आज एक खन है और कोविड-19 फॉलो करते हुए हम लोग उसका एहतमाम कर रहे हैं। लोग बाहर से भी तादाद में ज़्यादा आ रहे हैं। हम लोगों क्या है बोले तो आदमियों को ज़रा मास्क लगा के कम आने के वास्ते बोल रहे हैं, वो भी चल रहा है हमारे पास। हर साल की तरह इस साल भी भंडारी आशिखाने में अलम बिठाए गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत इमाम क़ासिम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अली अकबर अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु बिठाए गए हैं। कोविड-19 की तरफ से हेडलाइन देते हुए अल्हम्दुलिल्लाह हर लोगों को हम मास्क लगाने का कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और सैनिटाइज़र का अंदर आना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। 1 से 10 तक बिठाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे कि आज जो मुहर्रम का चांद पहले दिखने से पहले हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला का झंडा लगा दिया गया है अल्हम्दुलिल्लाह। महबूबनगर, शादनगर, हैदराबाद, बेंगलुरु, कर्नाटक और आसपास के पूरे खेड़ों को इजाज़त देता हूँ, कम से तादाद आइए और मास्क लगाकर सैनिटाइजर का लेकर ज़रूर आइए अंदर। करनूल बलदिया की जानिब से स्वच्छ करनूल रैली निकाली गई। स्वच्छ रैली में बलदिया कमिश्नर D.K. बालाजी के अलावा मकामी रुकन असम्बली हफीज़ खान व दीगर ने भी शिरकत की। इस दौरान आवाम से शहर को साफ सुथरा रखने की अपील की गई। रुकन असम्बली हफीज़ खान ने कहा कि शहर को क्लीन एंड ग्रीन सिटी में तब्दील करने के लिए बेशतर मकामात से डस्टबिन हटा दिए गए हैं। बल्दी अमला घर घर पहुँच कर गार्बेज हासिल कर रहा है। म्यूनसिपल कमिश्नर ने सड़कों पर कचरा न फेंकने की आवाम से अपील की। साफ स्वच्छ रखने के लिए करनूल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बहुत कोशिश कर रहा है। इससे हम अभी करनूल शहर से लगभग 200 डस्टबिन्स को निकाल दिए। इसलिए लगभग 200 गार्बेज डंप्स क्लियर हुआ है। और ही करनूल को साफ रखने के लिए करनूल सिटीजन्स को से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप कचरा को रास्ता पे नहीं फेंक दीजिए और हर शॉप एक डस्टबिन को रखने से कचरा को करनूल कॉरपोरेशन व्हीकल के ही देना। थैंक तरफ से हम लोग करनूल को क्लीन सिटी एंड ग्रीन सिटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्लीन सिटी बनाने के लिए हम लोग जितने करनूल शहर में जो गार्बेज बिन्स थे वो सारे गार्बेज बिन्स को निकाल दिए हैं, क्योंकि गार्बेज बिन्स रहने की वजह से एक तो हमारा शहर बहुत गंदा दिख रहा था, दूसरी चीज़ कई जो है बीमारियां उससे फैल रही थी। ख़ास तौर पे बच्चों को जो है जो बुखार हर हफ्ता 10 दिन 15 दिन में जो है आ जा रहे थे। ये सारे चीज़ों की तकालीफ को दूर करने के लिए डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन हम लोग जो है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से रखे हैं। उसी तरीके से शॉप ओनर्स को भी जो है हम लोग अपने गार्बेज बिन्स तैयार करके वो लोग भी जो है गार्बेज बिन्स के ज़रिए ही म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लोगों को जो है गार्बेज देने की बात जो है उनको भी बताई गई है। ये सारा काम हमारे करनूल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर साहब और करनूल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर साहब और पूरा करनूल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के पूरे लोग इसमें जो है मिलजुल कर जो है ये काम कर रहे हैं। नेल्लोर के श्रीहरिकोटा से दागा गया सैटेलाइट EOS-3 का तजुर्बा तकनीकी खराबी की वजह से ये नाकाम हो गया है। आज सुबह 5:43 पर श्रीहरिकोटा में वाक़ा सतीश धवन स्पेस सेंटर से दागा गया था। पहले 2 मराहिल बआसानी से आगे बढ़े, लेकिन तीसरे मरहले में इंजन में खराबी की वजह से रास्ते से हट गया।
इसरो चेयरमैन सिवान ने बताया है कि क्रायोजेनिक इंजन में तकनीकी खराबी की वजह से मिशन कामयाब नहीं हो सका। सैटेलाइट के दागने की खबर के साथ ही चीन और पाकिस्तान में खलबली मच गई थी। इस सैटेलाइट की कामयाबी से दुश्मन के जमीन पर होने वाली हर हरकत पर नजर रखी जा सकती थी। खास तौर से सरहदी इलाकों में इस सैटेलाइट से फायदा हो सकता था। आंध्र ओडिशा सरहद से 6 माओइस्टों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आंध्र प्रदेश के डीजीपी गौतम सावंत ने तमाम माओइस्टों से समाजी धारे में शामिल होने की अपील की है। उन्होंने कहा कि कबायली इलाकों में माओइस्टों का असर व रसूख कम हो गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन